ये सीजेपी प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं को बोलते नहीं सुन। अब्दुल को तो बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है ना। तो देखिए पूरे प्रोटेस्ट में एक मुसलमान जुनैद, सिर्फ खाना खिलाना उसका काम था, सेवा करना उसका काम था। उसको भी उठा लिया, उसके माँ बाप को उठा लिया, उसके सास ससुर को उठा लिया। ये क्या है? और वहाँ जुनैद भाई कभी ब्रेड पकौड़ा, कभी समोसा, कभी बिरयानी, ये लगातार चल रहा है 20-22 दिनों से। ये कंसर्न का विषय होना चाहिए या ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ये पूरा कैसे हो रहा है, ये चल कैसे रहा है। जिन एजेंसियों को ये पता चल जाता है कि 1 महीने के बाद फला जगह धमाका होने वाला है, वो जुनैद पर नज़र नहीं रखेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। उनको बच्चों को कहा गया संसद जाइए, और सारे नेता खुद पीछे हो गए। कोई भी सीजेपी का नेता क्यों नहीं पीटा पुलिस की लाठी से? इन तीनों से मेरा सवाल है, जब 500 550 बच्चों के ऊपर लाठियां पड़ी, कई सारी बच्चियों के साथ भी अभद्रता हुई, तो ये कहाँ थे? इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने कई जगह कहा भी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये तीनों लोग जेल में होंगे, आप देखिएगा। इस देश के हिंदुओं ने तो कभी आपसे शिकायत नहीं की कि भाई साहब 5 बार हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात भी, क्यों, किस लिए? अब क्यों हो रहा है? कभी नहीं कहा ना आपसे? नहीं, अब क्यों हो रहा है? तो ये अचानक लोग आपसे पूछेंगे कि 14 के बाद अगर हिंदू अपने रामनवमी के जुलूस में जा रहा है, या आपके हिसाब से वो थोड़ा भड़कीला लग रहा है आपको, या आपके हिसाब से आपको ये लग रहा है कि मस्जिद के सामने श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो ये इससे नाराज़गी किस बात की? साहब, अगर मुसलमान खड़ा हो गया है ना, देश का ताना बाना भी बन जाएगा। मुसलमान बहुत बर्दाश्त कर रहा है, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो अभी पप्पू यादव ने संसद में किया सर, इसको लेकर क्या लगता है आपको? क्या ड्रामा है, सियासी ड्रामा है कि रशीदी साहब जो जीवन भर राम मंदिर के खिलाफ रहे, रशीदी साहब जो जीवन भर बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहे, अचानक वो राम मंदिर में, राम मंदिर के चंदा, राम मंदिर का आस्था, हिंदुओं की आस्था की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हिंदुओं का पैसा है, मैं देश का नागरिक नहीं। हिंदुओं ने पैसा दिया। अच्छा, मैं देश का हिंदुओं का मंदिर बन रहा है, इसकी चिंता रशीदी साहब क्यों कर रहे हैं? बस उनको आनंद आ रहा है इसमें। नहीं, मुझे चिंता ना तो उसकी है कि भाई पैसा कहाँ गया, मुझे चिंता इसकी है कि देश में आज भी आस्था के डकैत बैठे हैं। वक्फ बोर्ड में कितनी चोरी होती है, इसकी चिंता कभी रशीदी साहब ने की? वक्फ बोर्ड मुसलमानों के पास है ही नहीं, कभी आज़ादी के बाद रहा ही नहीं मुसलमानों के पास। कभी रहा हो तो बता दो, सरकारों के पास रहा सब। योगी आदित्यनाथ ने कहा है ऐसे लोगों से क्या ये मथुरा में मथुरा की लड़ाई लड़ते हैं, ये लोग जाएंगे मथुरा? कौन लोग? यही जो लोग राम मंदिर पे सवाल पूछे कि राम मंदिर का चंदा कहाँ गया। योगी आदित्यनाथ जी को तो इस पर वोट लेना है, इसी बात पर वोट लेना है, मथुरा और काशी पर। तो ये लोग फंस गए ना फिर। क्या फंस गए? 1949 में जब मूर्तियां रखी गई, सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस। 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, सरकार किसकी थी? कांग्रेस। 1986 में शिलान्यास हुआ, कांग्रेस सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। सारा काम तो किया हुआ कांग्रेस का है। तो ये मानते क्यों नहीं? नहीं मानते इसलिए नहीं कि ज्यादातर वोट इनका हिंदू है, वो सॉरी मुसलमान है। अगर इन्होंने इसको मान लिया तो मुसलमान वोट भाग जाएगा। उस मुसलमान का वोट, वो मुसलमान का वोट ना भागे, इसलिए राम मंदिर की बात नहीं करते। कांग्रेस तो आज भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारे ज़माने में सारा कुछ हुआ है, और जबकि मुसलमान नहीं मिल रहा है उसको भी। भाई मुसलमान तो रीजनल पार्टियों में चला गया सब। आपको ये लगता है कि मुसलमान एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है? बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। देश में आजकल एक सवाल बहुत गूंज रहा है, वो है युवाओं का, जेनजी। और हाल फिलहाल जो सीजेपी प्रोटेस्ट, जिसको कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, उसमें जिस तरह का माहौल दिल्ली में बना वो, और इसके अलावा उस जो लगातार राजनीतिक कहानी अलग अलग तरीके से बढ़ती जा रही है, इस पर आपने तरह तरह के इंटरव्यू सुने होंगे, लोगों की राय सुनी होगी। लेकिन आज हमारे साथ हैं मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रशीदी साहब, हम लोग ये देखते हैं कि इस देश का जो मुसलमान है, और ख़ासकर जो धर्मगुरु हैं मुस्लिम समाज से जो जुड़े हुए हैं, पिछले 10-12 सालों में जो भी आंदोलन हुए, वो लोग मुखरता से सामने आए। ये सीजेपी प्रोटेस्ट में मैंने ये देखा कि एक तरह से मैंने बहुत ज़्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं को
बोलते नहीं सुना, या आगे आकर आगे बढ़कर मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई बयान दिया हो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा दिल्ली में जो कुछ हुआ 20 जुलाई को, और उससे पहले करीब 20-22 दिन का जो अनशन वनशन था, इस पूरे सिलसिले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था, आंदोलन के समर्थक तो सब लोग थे, मुसलमान भी थे। मैंने भी उनका समर्थन किया क्योंकि मुद्दे ही उनके ऐसे थे, बच्चों के भविष्य की बात थी। मुसलमानों को दूर रहने के लिए हमने भी अपीलें की है। उसकी वजह आप भी समझते हैं और सब लोग समझते हैं, मुसलमान पर बहुत जल्दी एक्शन हो जाता है। अगर मुसलमान इस आंदोलन में शरीक हो जाता तो इस आंदोलन का जो मकसद था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो नहीं हो पाता और कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती। अब्दुल को तो बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है ना। तो देखिए, पूरे प्रोटेस्ट में एक मुसलमान जुनैद, सिर्फ खाना खिलाना उसका काम था, सेवा करना उसका काम था, उसको भी उठा लिया, उसके माँ बाप को उठा लिया, उसके सास ससुर को उठा लिया। ये क्या है? हालांकि मैं समझता हूँ, देखिए ये जो बातें उछली थी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि साहब फॉरेन फंडिंग, फॉरेन से 1 रुपया भी बिना सरकार की निगरानी के नहीं आ सकता, ये तो आप जानते हैं। तो फॉरेन फंडिंग का जो इल्ज़ाम लगता है वो मुसलमान पे ही क्यों लगता है? क्योंकि उनको फंसाया जाता है, जानबूझकर फंसाया जाता है। फॉरेन फंडिंग सिर्फ मुसलमान को थोड़ी होती है, बहुत सारे हिंदू धर्मगुरु ऐसे हैं जिनको फॉरेन फंडिंग हो रही है, लेकिन वो चूंकि अब्दुल नहीं है इसलिए कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो जेंजी का प्रोटेस्ट था, इसका जो एम था, जो इसका मकसद था, वो कहीं ना कहीं विफल हो जाता और हिंदू मुस्लिम गेम बन जाता, इसलिए हमने इससे दूरी बना के रखी। लेकिन अब चूंकि आपने बातचीत की शुरुआत में ही जुनैद भाई का नाम ले लिया है जी, तो ये जुनैद भाई वही हैं जो शाहीन बाग में भी बिरयानी खिला रहे थे, वहाँ भी खाना खिलाया इन्होंने और यहाँ भी खिला रहे थे। लोगों में एक सामान्य समझ से ये सवाल आता है कि जिस व्यक्ति की एक साधारण सी मोबाइल बनाने की कोई दुकान है, वो महीनों तक, हम आप अगर साधारण आदमी को हमारे घर में आ जाए मेहमान, तो आदमी को कई बार सोचना पड़ जाता है कि मेहमान आज खाएंगे क्या। और जहाँ हज़ारों की भीड़ रोज़ आ रही है और वहाँ जुनैद भाई कभी ब्रेड पकौड़ा, कभी समोसा, कभी बिरयानी, ये लगातार चल रहा है 20-22 दिनों से। ये कंसर्न का विषय होना चाहिए या ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ये पूरा कैसे हो रहा है, ये चल कैसे रहा है? नहीं, देखिए, एक तो होता है जानकारी लेना कि भाई ये कैसे हुआ, एक होता है उस पर इल्ज़ाम लगाना कि साहब आपने कहाँ से किया। ये दोनों बातें अलग हैं। शुरू में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक आध दिन उसने किया होगा, 10-20 हज़ार रुपये लगा दिए होंगे अपने पास से, हर कोई लगा सकता है। लेकिन जब वो मुस्लिम चेहरा वहाँ पर देखा गया, वो वायरल हुआ, तो लोगों ने उसको फिर देना शुरू किया। कोई पानी दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई ब्रेड पकौड़ा दे रहा है, कोई जूस दे रहा है। लोगों ने सामान भी दिया, लोगों ने उसको पैसा भी दिया। ये उसने सारा अपने पैसे से नहीं किया। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर सामान्य से उसकी मोबाइल की दुकान है और इतना पैसा उसने लगाया, तो हमारी एजेंसियाँ बेवकूफ़ तो है नहीं। जिन एजेंसियों को ये पता चल जाता है कि 1 महीने के बाद फला जगह धमाका होने वाला है, वो जुनैद पर नज़र नहीं रखेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल रखेंगे। और फिर 35 दिन तक अगर उस पर फॉरेन फंडिंग का है तो 35 दिन तक क्यों छोड़े रखा उसको कि भाई प्रोटेस्ट ख़त्म होगा तभी पकड़ेंगे? अरे साहब, वहाँ भीड़ जमा है, भीड़ जमा है। वो भीड़ जो कह रही है हम संसद चले जाएंगे, वो भीड़ जो कह रही है आप यहाँ आ रहे लोगों का आधार कार्ड भी नहीं देखेंगे, और उसके बाद वही नेता कह रहा है कि आपने लोगों को आने कैसे दिया, जो असामाजिक तत्व थे वो कैसे आ गए। तो वो तो कह पहले दिन कुछ रहे थे, दूसरे दिन, मैं सीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ, वो पहले दिन कह कुछ रहे थे, दूसरे दिन कह कुछ रहे थे। हमने जो देखा आंखों से तो वो था कि भाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, आप बच्चों से कह रहे हो कि संसद चलो, मौलाना साहब हमसे कह रहे हैं कि प्रकाश भाई फलानी जगह जाइए, तो केवल जाइए बता रहे हैं, वहां जाने के बाद क्या क्या हो सकता है ये अंजाम मौलाना साहब बता ही नहीं रहे।
उनको बच्चों को कहा गया संसद जाइए, और सारे नेता खुद पीछे हो गए। कोई भी सीजेपी का नेता क्यों नहीं पिटा पुलिस की लाठी से? आम बच्चे पिटे हैं। यही मेरा भी सवाल है, यही सवाल अभिजीत दिवके, सौरभ दास और जो एक और नाम है वो रंका क्या करके है, इन तीनों से मेरा सवाल है। जब 500 550 बच्चों के ऊपर लाठियां पड़ी, कई सारी बच्चियों के साथ भी अभद्रता हुई, तो ये कहाँ थे? ये यही तो सवाल ट्रक पे थे, टायर यही- पंक्चर था ट्रक का, उस ट्रक पे थे वो अभिजीत हाँ। दिपके। इसीलिए जेनजी भी इसको कुछ हद तक समझ गए हैं और शासन प्रशासन भी समझ गया है कि इनका मकसद क्या था। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने कई जगह कहा भी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये तीनों लोग जेल में होंगे, आप देखिएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट तो सही मकसद से किया गया था। लेकिन बाद में कुछ इस तरह के लोग इन्वॉल्व हुए उसमें, आपको लगता है? जैसे मैं कुछ नाम लेता हूँ आपको, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय के अलावा वो जो उमर खालिद के पिताजी हैं वो, आपको ये मतलब आप ये मानते हैं इस बात को कि मान लीजिए कोई मकसद है, जब बच्चा ही युवाओं का भविष्य, युवाओं का सवाल है, तो वहाँ फिर इस तरह के एलिमेंट्स को नहीं जाना चाहिए था जो पहले से संदेहों के घेरे में, वो चाहे राकेश टिकैत हो, वो चाहे योगेंद्र यादव हो। कासिम इलियास रसूल जो उमर खालिद के पिता हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं? लोगों ने कहा है उनका तो सिमी का बैकग्राउंड है, फाउंडर मेंबर रहे वो सिमी के। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है वो आदमी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ पहले भी था, आज भी है। और मैं ये कहता हूँ आपके पॉडकास्ट में, आप मुझे बताइए, उमर खालिद, उसके ऊपर क्या कोई इल्ज़ाम है? साबित हुआ? चार्जशीट गई? ट्रायल चल रहा है ना सर। चार्जशीट गई उसकी? तो दिल्ली दंगे में है ना फिलहाल। चार्जशीट गई नहीं अभी। दिल्ली दंगे में तो सज़ा हो गई ताहिर हुसैन को। हाँ। और 5 लोगों को, उसकी चार्जशीट क्यों नहीं गई? ये एक सवाल है कि नहीं है? एकदम है। एक आदमी को 5 साल तक बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी मुकदमे के कैसे रख सकते हैं आप जेल में? उसी के साथ में कन्हैया कुमार भी बंद हुए थे, वो तो नेता बन गए, बाहर हैं, क्योंकि वो अब्दुल नहीं है। नहीं तो नहीं, कन्हैया कुमार के पिताजी सिमी के मेंबर नहीं है ना, फाउंडिंग मेंबर। सिमी बैंड कासिम इलियास रसूल भी सिमी के मेंबर नहीं है, वो फाउंडर मेंबर्स रहे सर। नहीं मेरे भाई, किसने कह दिया? वो तो खुद कहते रहे हैं कि मैं सिमी का फाउंडर मेंबर तब था, तब तो सिमी पर कोई बैन भी नहीं था और सिमी तब इस तरह के चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं था। मैं तो सिमी किस तरह की 1989 की कहानी वो बताते हैं। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, सिमी किसी उसमें लिप्त नहीं थी। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको सिमी कहा जाता है, उनकी मांग क्या थी? कि इस्लामिक स्टेट बने, यही इल्ज़ाम है ना उनके ऊपर, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बागेश्वर धाम का जो वो है धीरेन्द्र शास्त्री, वो क्या कहता है? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। फिर वो जेल में क्यों नहीं है? अगर मुसलमान होने के नाते इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, वो तो आतंकवादी है। तो और हिंदू अगर इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो आतंकवादी नहीं है। रशीदी साहब, वो ये दोहरा चेहरा नहीं है। वो संकट इसलिए आ जाता है कि 1947 में धर्म के नाम पर ये देश ऑलरेडी बंटवारा देख चुका है। इस देश से ऑलरेडी 2 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक बहुल देश हैं, और इस देश में जहाँ बहुसंख्यक हिंदू है, वहाँ कोई धर्मगुरु कह रहा है हिंदू देश होगा। हमारा संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो किसी एक के कह देने से ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन इस देश में 1947 तो हमने देखा है। अभी आपने बोला कि संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष होगा, तो जब मुसलमान को इस्लामिक राष्ट्र कहने पर जेल हो सकती है, आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, तो एक हिंदू को हिंदू राष्ट्र कहने पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये संविधान के खिलाफ नहीं है क्या? है कि नहीं है? जब मुसलमान के खिलाफ वो कार्रवाई कि भाई ये तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इस्लामिक राष्ट्र बना, मैं कहता हूँ डंके की चोट पे, मुसलमान होने के नाते। अगर धीरेन्द्र शास्त्री कह सकता है ये हिंदू राष्ट्र, तो साजिद रशीदी भी कह रहा है मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप बनाइए मुस्लिम राष्ट्र। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन सुनिए, अगर मेरी गतिविधि ऐसी हो कि मैं देश के खिलाफ जाकर बाहरी ताकतों से मिलकर तख्ता पलट करना चाहता हूं, तो आप मुझे पकड़िए,
लेकिन ये सोचना कि ये देश इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो ये बात कैसे समझ में आएगी कि ये तो आपके आचार व्यवहार से, आप किनसे मिलते हैं, कैसी बातें करते हैं, आदमी इसी आधार पर तो तय करेगा इस्लामिक कि इस्लामिक इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को कांग्रेस ने जानबूझकर कुचला। आपको याद होगा एक कानून आया था कांग्रेस के ज़माने में, टाडा और पोटा। वो कानून ख़त्म हुए भी बहुत साल हो गए। उस कानून के तहत बच्चे आज भी जेल में हैं मुसलमान। एक बच्चा 36 साल के बाद में आज़ाद हुआ, बाइज्जत बरी हुआ 36 साल के बाद। एक 27 साल के बाद, एक 23 साल के बाद, एक 17 साल के बाद, एक 12 साल के बाद। ये अब्दुल के साथ होता है, कांग्रेस ने भी किया अब एक चीज मुझे बताइए, और कोई लड़का बीजेपी भी कर रही है। जो जेएनयू में पढ़ रहा है, जेएनयू के ही एक और एलिमेंट की बात करते हैं, शर्जील इमाम। शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो, उमर खालिद भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले कहानी में शामिल रहे, कन्हैया कुमार आप कह ही रहे हैं कि साबित हो पाया भारत तेरे टुकड़े में? किसने कहा? सर हर वो चीज जो साबित नहीं वो होगी नहीं pirated- मानेंगे। सब पायरेटेड था भाई, ये तो कोर्ट ने भी कह दिया। मतलब हर वो चीज जो पब्लिक डोमेन में है सीधे जुटला दी जाएगी उसको। अगर भारत तेरे टुकड़े, कश्मीर पर उमर खालिद की क्या मांग है? अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे सही था तो कन्हैया कुमार बाहर क्यों है? कश्मीर पर वो उमर भी खालिद तो क्या मांगते नहीं, आप पहले इस पर रहिए, कश्मीर में बाद में जाइए। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे अगर सही था तो उसी प्रोटेस्ट में कन्हैया कुमार भी तो शामिल था। कन्हैया वो कुमार बाहर क्यों है? कन्हैया कुमार तो खुले में कहता है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने नहीं किया। शर्जील इमाम, वो उमर खालिद भी कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं, और अभी तक पुलिस साबित भी नहीं कर पाई। उमर खालिद तो खुले में अभी भी आएंगे तो कश्मीर पर उनकी सर वही राय होगी जो सर पहले अभी उनकी राय थी। अच्छा मुझे बताइए, 5 साल तक चार्जशीट क्यों नहीं गई? इसीलिए तो नहीं गई कि है ही नहीं उसके पीछे कुछ। अगर होता तो वो तो जा चुकी होती अब तक उसको सजा हो। ताहिर हुसैन को पकड़ लिया ना, हाँ, उम्र कैद ताहिर हो गई। हुसैन को उम्र कैद हो गई ना, क्यों हो गई भाई? उमर खालिद तो उससे भी पहले गिरफ्तार है। इस पे क्या कहेंगे शर्जील इमाम पे? देखिए, अगर कोई आदमी देश विरोधी बयान देता है, आप मुझे बताइए, जनरल आसिम मुनीर को जानते हैं आप? हाँ, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी। हम्म, उसने पहलगाम से पहले एक बयान दिया कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, दिया बयान। उसके बाद में पहलगाम हो गया, पहलगाम की सबने मजम्मत की, हिंदू मुसलमान सब एक साथ सरकार के साथ हो गए। और मैंने तो बल्कि ये तक कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा करें प्रधानमंत्री जी। जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, आज के जितने हिंदू धर्मगुरु या हिंदुत्ववादी नेता हैं क्या कहते हैं? मुसलमान के साथ लेन देन मत करो, उनको दुकान किराए पर न दो, उनको मकान किराए पर न दो, कोई रेडी पटरी वाला आ जाए तो उसका जो है आधार कार्ड चेक करो, मुसलमान है तो उससे सामान ना खरीदो। ये क्या है? ये वही है कि नहीं जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर शर्जील इमाम ने कह दिया और उस पर कार्रवाई होगी, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं कितने वाकयात आपको ऐसे गिनवाऊं जो कानून के दो चेहरे हैं। शर्जील, हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान में 2 कानून हैं, एक नहीं है। नहीं, ये गलत लगता है ना। नहीं लगता नहीं, मैं उसको साबित कर रहा हूं। अगर यही बात, जो बात इन हिंदू धर्मगुरुओं ने कह दी, साजिद रशीदी कह देता कि किसी हिंदू से सामान ना खरीदो, किसी हिंदू को दुकान किराए पर ना दो, मकान, तो मेरे खिलाफ केस बनता कि नहीं बनता? सर एक चीज बताइए, बनता कि नहीं बनता? इसी दुनिया में सर बनता कि नहीं बनता? सुन तो लीजिए, आइए ना पहले इस पे तो इसी आइए। दुनिया में नहीं 200 के आसपास मुल्क हैं छोड़ के मत भाग। और 57 के आसपास मुस्लिम देश हैं। उन देशों में जो अकलियत है उनकी क्या हालत है? कोई हालत नहीं, और अरे अच्छी क्या हालत बात है। कर रहे हैं आप? 50 लाख हिंदू क्या रहता हालत है। है? सुनिए मैं बताता हूँ। यहीं से बात कर अरे लेते हैं सर ना। मैं बताता हूँ, सुन तो लीजिए। राशिद सर खत्म कर रहा हूँ। यहीं से गए हुए तो लोग होंगे जो गए हैं पाकिस्तान, हमारे ही साथ रहते थे, नहीं रहने दिया उन्होंने सिखों को, नहीं रहने दिया उन्होंने हिंदुओं को। सुनिए नहीं यही बांग्लादेश है। आप पाकिस्तान को छोड़िए, पाकिस्तान का तो शुमारी कहीं नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ दिया आप, उस पर बात ही करना। मैं तो हमारे ही साथ रहते थे सर 47 तक वो लोग। मैं वहाँ तो मुसलमान भी परेशान हैं। जितने मुसलमान यहाँ से गए हैं वो आज भी क्या कहलाए जाते हैं? मुहाजिर। मुहाजिर का मतलब समझते हो कि भाई आप तो हिंदुस्तान से आए हुए लोग, उनको पाकिस्तान ही नहीं माना जाता। आप छोड़ दो हिंदू की बात, वहाँ तो मुसलमान को भी सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। आप सिर्फ हिंदू की बात, क्योंकि हिंदू हो, हिंदू की बात करोगे। अरे नहीं नहीं, वो कौन से मुसलमान हमेशा से पाकिस्तान में थे? वो तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था ना जो गए।
हिंदुस्तान आप का तो मुहाजिर उनको कह रहे हैं जो कोई लखनऊ से चला गया होगा, कोई कानपुर से चला गया होगा, कोई दूसरी नहीं, जगह से चला गया होगा। जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसके अलावा जहां से भी जो लोग गए उनको मुहाजिर कहा जाता है आज भी। कहते हैं वो लोग, ये और पंजाबियों यहाँ का जो अपना स्टाइल है। और यहाँ जो मुसलमान है वो इसका दंश झेल रहा है कि भाई आपने तो इस्लाम के नाम पे मुल्क ले लिया, मुसलमान के नाम पे, वो इसका दंश झेल रहा है। मैं ये कहता हूँ उसको समझिएगा, अगर शर्जील इमाम ने कोई बात गलत कही हम तो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइप की अगर बात कोई हिंदू नेता कर रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ। ये कानून के दो चेहरे नहीं हैं क्या कि असद ने अगर एक हिंदू लड़के को मार दिया जिसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसका तो इनकाउंटर कर दिया आपने, और उसी दिन 3 केस और हुए, लेकिन वो मारने वाले भी हिंदू, मरने वाले भी हिंदू। और एक लड़के को तो मुसलमान को मारा करोल बाग में, उनके मारने वालों को आपने इनकाउंटर नहीं किया, क्यों नहीं किया? अगर असद का इनकाउंटर बनता है तो उन 3 का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अब लोग आपसे पूछेंगे कि रशीदी साहब जब इतनी बराबरी की बात कर रहे हैं तो रशीदी साहब बताएं कि इस देश में मुहर्रम के जुलूस हिंदू गलियों से बहुत शांति से निकल जाता है, और मुस्लिम गलियों से लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम इलाका है, इधर से मत जाइए, इधर डीजे मत बजाइए, गाना मत बजाइए। दिक्कत तो दोनों ही तरफ है रशीदी सर। देश को आज़ाद हो गए कितने साल हो गए? हो गए 1947 में हो गए थे हम। 76 साल हो गए करीब। हाँ, 2014 से पहले आपने सुना कहीं क्यों नहीं कि सुना? रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई हो? क्यों नहीं होता सुना? था ऐसा? नहीं सुना? नहीं। ये 2014 के बाद मुसलमान पत्थरबाजी करने लगे, उससे पहले क्यों नहीं किया? अगर मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान पत्थरबाज है, तो पहले भी तो होगा ना। ये 2014 के बाद पत्थरबाज कहाँ से बन गया मुसलमान? नहीं तो आप पहले आपके ये मुहर्रम राजनीति है मेरे भाई। पहले जैसे मुहर्रम के जुलूस थे ये तो सिर्फ- लोग देखते थे। अब लोगों ने रामनवमी पे निकलना शुरू कर दिया। लोगों को ये लगता था कि देखिए, स्टेट पावर केवल एक तरफा है। मुहर्रम के जुलूस और रामनवमी के जुलूस में आज बहुत अंतर हो गया। पहले भी रामनवमी के जुलूस निकलते थे। कभी आपने 2014 से पहले किसी बच्चे को तलवार फहराते हुए देखा रामनवमी में? ये 2014 के बाद क्यों हो रहा है? तमंचा फहराते हुए देखा रामनवमी लेकिन में? मुहर्रम में तो तलवार फहराते हैं लोग। तलवार फहराते नहीं हैं। नहीं समझे, सामने देखने वाला लोग तो यही मानेगा ना, नहीं, नहीं। जिसको उस धार्मिक मान्यता का नहीं पता मैं कि लोग शोक मना रहे हैं। सुनिए, मैं साजिद रशीदी जब मैं पढ़ता था तो मुहर्रम में मैंने भी पटा खेला है, लाठी और तलवार का खेल मैंने भी खेला है वहाँ, और कई साल तक खेला है। मैं लाठी भी जानता हूँ, तलवार चलाना भी जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं गदका भी खेलता हूँ, सब खेलता हूँ, मुझे पता है, मैंने कई साल तक खेला है। वहाँ हुनर दिखाया जाता है सिर्फ, और यही काम सिखों के जुलूस में भी होता है। उसको तो नहीं कहते आप कि तलवार फहरा रहे हो आप। सिर्फ मुसलमान अगर कर रहा है तो तलवार फहरा रहे हैं। तलवार फहराना तो इसको कहते हैं कि रामनवमी में तलवार का क्या काम है भाई? आप फहरा रहे हो, 15-15 साल के बच्चों के हाथ में तलवार दे दिया आपने, कट्टे दे दिए उनके हाथ में, ये धार्मिक जुलूस है? अगर रामनवमी में भी जिस तरह का करतब मुहर्रम में दिखाया जाता है, सिखों के जुलूस में आप भी दिखाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन करतब दिखाओ ना, फहराओ नहीं। करतब दिखाओ अगर आप जानते हो। आप तो जानते ही नहीं, आप तो लाठी डंडा चलाना जानते ही नहीं, आप तो सिर्फ मस्जिद के मीनार पे भगवा झंडा लगाना जानते हो। क्या मतलब है भगवा झंडा? 14 से पहले हुआ कभी ऐसा? क्या लगता है आपको? क्यों 14 से पहले कभी ऐसा हुआ कि मस्जिद के सामने जल्लूस रुक गया और जय श्री राम के नारे लगे? 14 से पहले कभी ऐसा हुआ कि सैकड़ों मुसलमानों को मोबिलिंच कर दिया गया कि जय श्री राम के नारे लगाओ? तो एक चीज 14 से पहले कभी ऐसा हुआ कि रेल में अगर कोई मुसलमान मिल गया, उसकी दाढ़ी पकड़कर कहा जय श्री राम के नारे लगाओ? रशीदी साहब फिर आपसे ये 14 के बाद ही क्यों हो रहा है? एक चीज आप बताइए, इसी देश में 5 टाइम का नमाज हम लोग सुनते हैं स्पीकर पर, देश के अलग अलग हिस्सों में। इस देश के हिंदू ने तो कभी आपसे शिकायत नहीं की कि भाई साहब 5 बार हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात भी, क्यों, किस लिए? अब क्यों हो रहा है? कभी नहीं कहा ना आपसे? नहीं, अब क्यों हो रहा है? तो ये अचानक लोग आपसे पूछेंगे कि 14 के बाद अगर हिंदू अपने रामनवमी के जुलूस में जा रहा है, या आपके हिसाब से वो थोड़ा भड़कीला लग रहा है आपको, या आपके हिसाब से आपको ये लग रहा है कि मस्जिद के सामने श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो ये इससे नाराजगी किस बात की? भाई साहब, अगर मुसलमान खड़ा हो जाए ना, देश का ताना बाना बिखर जाएगा। मुसलमान बहुत बर्दाश्त कर रहा है, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक चीज बताओ, मुसलमान ने 2014 के बाद में जिस शांति का
मुजाहिरा किया, प्रदर्शन किया, वो काबिल तारीफ है। इस लोकतंत्र में और क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं करना नहीं चाहिए? नहीं कर सकते। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों करेंगे आप मेरी यहाँ मस्जिद? तालिबानी शासन थोड़ी है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, किसी मंदिर के सामने रुका कभी वो? अल्लाह अकबर के नारे लगे किसी मंदिर के सामने? किसी मंदिर पे सर, मैं मेरे घर में रहता हूँ, स्पीकर की आवाज मेरे कानों तक आती है, इसमें रुकने की बात कहाँ है? किसी मंदिर पर किसी मुसलमान बच्चे ने चढ़कर अपना हरा झंडा लगाया? लोग आपको फिर इतिहास में लेकर के चले जाएंगे। बता दीजिए आप मुझे, आपके पास तो कहीं ना कहीं कुछ होगा, कोई तस्वीर हो, दिखा दीजिए। लोग इतिहास में लेकर के चले जाएंगे। इतिहास की बात नहीं है, ये सिर्फ राजनीति है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जिस दिन मेरे देश का हिंदू इस बात को समझ जाएगा कि ये राजनीति है, वो राजनीति जो राजनेता कर रहे हैं, जिनके बच्चे एब्रोड में पढ़ रहे हैं, रामनवमी में तलवार लेके उनके बच्चे क्यों नहीं निकलते भाई? किसी नेता के बच्चे को तलवार लिए हुए देखा आपने रामनवमी के जुलूस में? धर्म को वो नहीं मानते क्या? वो हिंदू नहीं है क्या? क्यों नहीं जाते उनके बच्चे जुलूस में? तो मुहर्रम में आजम खान साहब के बच्चे थोड़ी निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं। देश में बड़े, मैं कह रहा हूँ साजिद रशीद, मैं कह रहा हूँ, मैंने पटा खेला है मेरे भाई, मैंने लाठी और गदगे का खेल खेला है उसमें, और मैं आज भी खेल सकता हूं मुझे अवसर मिले तो। वहां इस तरह का भेदभाव नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक जुलूस है, वो राजनीतिक जुलूस नहीं है। आज रामनवमी जुलूस को राजनीतिक जुलूस बना दिया इस देश में। 80 करोड़ आप मुझे बताइए 14 से पहले सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ते थे क्या मुसलमान? हाँ, लेकिन किसकी जरूरत क्या है सर? नहीं, मुझे बताइए, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? इसकी मतलब आप बताओ इस्लाम सर मुझे स्कॉलर भी होता है। हाँ या ना, मैं पहले बताइए, पढ़ते थे कि नहीं? एकदम पढ़ते थे। हाँ। किसी ने एतराज किया हिंदू ने? तो किसी ने होने दिया, इसीलिए प्रशासन को लगता था कि ये होते रहना चाहिए। अब मैं एक जवाब देता हूँ आपको। मैं जिस गांव में रहता हूँ सहारनपुर में, उससे 3 किलोमीटर पे एक गांव है। कितने किलोमीटर? 3। रात को 3 बजे वो मंदिर का पुजारी वो माइक का स्विच ऑन करके और सो जाता है, और यकीन जानिए उसकी आवाज़ जब मैं घर पे होता हूँ सर्दी में ख़ास तौर से, उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर के पीछे बज रहा है, इतनी तेज़ आवाज़ होती है। आज तक किसी मुसलमान ने मंदिर की घंटी के खिलाफ, जगराता के खिलाफ, भजनों के खिलाफ 47 से लेकर अब तक एक FIR कराई हो तो बताओ? तो क्यों बोलेगा मुसलमान? या किसी ने मुसलमान ने ये कहो मेरी नींद खराब हो रही है? तो क्यों बोलेगा? हिंदू क्यों बोलता है? क्या अजान से मेरी आवाज खराब होती है? नहीं तो आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो हिंदू क्यों बोलता है? आप इसीलिए और 2014 के बाद क्यों बोलने लगा? आप इसलिए, आपको मैं इसलिए ये कह रहा था कि जब आप ये कह रहे हो कि मस्जिद के सामने रामनवमी का जुलूस होता है, लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो इस देश में 80-85 करोड़ हिंदू है, लगाना चाहिए 5 टाइम की अजान सुन लगाना चाहिए क्या? चाहिए नहीं चाहिए में मत जाइए। नहीं, क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? हाँ ना, मैं तो फिर तो आपको ये बताना जब मैं पड़ेगा मंदिर के सामने, जब मैं नहीं, मंदिर के सामने खड़ा होकर अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाता, तो आप मस्जिद के सामने क्यों लगा? मंदिर में घंटियां आपकी भी बजती हैं। मैं पहाड़गंज में मस्जिद में इमाम हूँ, आप मेरे साथ चलिए, एक दिन मेरे साथ सोइए। वहाँ आज भी 4 बजे एक 10-15 लोगों का एक गिरोह निकलता है, 4 बजे निकल जाता है। वो घंटियाँ बजाते हुए, भजन गाते हुए सब गलियों में घूमते हैं। उनकी आवाज़ से तो किसी की नींद खराब नहीं होती, अजान की आवाज़ से होती है सिर्फ। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसिबल तय कर दिया सबके लिए कि अजान भी इतनी आवाज़ में, जगराता भी इतनी आवाज़ में, ये सब कुछ तय कर दिया। तो मुसलमान पर एतराज़ क्यों? मुसलमान अगर उससे आगे जाता है, मैं तो पहाड़गंज में अपनी मस्जिद में जिसमें हम अजान देते हैं माइक, उसका मुंह गली की तरफ भी नहीं कर सकता, अंदर कर रखे हैं हमने। आपको लग रहा है कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है 14 के बाद? आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, इसलिए मैं पूछा। आप हिंदू हो ना, इसलिए नहीं लगता? अरे बिल्कुल नहीं सर, ऐसा क्योंकि आपकी तो हुकूमत है, हिंदूवादी। प्रताड़ना का मतलब ये समझता हूँ, हिंदू तो सुनिए, हिंदू आज वहां खड़ा है जहां कांग्रेस हुकूमत में मुसलमान खड़ा हुआ था। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस अपील कर रही थी मुसलमानों को, सुनिए, आक्रामक बनाया? होता क्या था उसको समझिए पहले। होता क्या था, मुसलमान अगर मर्डर करके आ जाए थाने में, तो समाजवादी और कांग्रेस का नेता फोन करता था, छोड़ दो इसको, ये मेरा आदमी है। उसको छोड़ दिया, वो जाके दूसरा और करता था, तीसरा और करता था, चौथा और करता था। आज हिंदू वहाँ खड़ा है, सरकार नहीं रोक रही है, मुसलमान को मार रहा है, जय श्री राम के नारे लगवा रहा है,
दलितों को पानी पीने टोंटी से अगर पानी पी लिया मंदिर की उसको मार रहा है, सब कुछ कर रहा है हिंदू। सरकार नहीं रोक दलित रही। भी हिंदू है सर, दलित हिंदू नहीं है, ये कैसे मान रहे मुगालते हैं? में हो आप। दलित हिंदू न कभी था, न है, न रहेगा। तो इस हिसाब से तो मुसलमानों में कितनी आदिवासियों के लिए जातियां हैं? कॉमन सिविल कोड में आदिवासियों को अलग क्यों कर दिया? मुसलमानों में कितनी जातियां कॉमन हैं? सिविल कोड में आदिवासियों को अलग, आदिवासी हिंदू अब नहीं बोल है। ही नहीं रहे, मुसलमानों में कितनी जातियां हैं? मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपने बोला दलित, इसलिए मैंने कहा कि नहीं। दलित भी हिंदू ही हैं। आपको जानकारी जाति नहीं चाहे है, जाति वो सुनो हिंदू सुनो हाँ जाति सनातन ही फॉलो करते हैं। जाति मुसलमान में चाहे जितनी हो, लेकिन एक अल्लाह को मानता है मुसलमान। हाँ ये एक मैं अल्लाह मानता को। हूँ, हाँ। आपका हर दरवाजे, बल्कि घर में अगर 10 आदमी है ना, तो 10 से पूछिए आप, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। ईश्वर को ही मानते हैं सब। भगवान की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ईश्वर तो सबका एक है। हाँ। आपका भी एक है, मेरा भी एक है। अगर हम ईश्वर पे जमा हो जाएं, फिर ये सब झगड़े ही ना हो। ईश्वर पे तो जमा नहीं है ना। ईश्वर पे तो सिर्फ मुसलमान इकट्ठा है, मुसलमान जमा है। पूरी दुनिया का मुसलमान एक ईश्वर को मानता है, एक अल्लाह को मानता है। अगर हिंदू भी वहाँ जाए और ये सब जो झगड़े हैं ना कि मैं रावण को मानूंगा, मैं राम को मानूंगा, फिर तो इंसानियत आ जाएगी। इंसानियत इसीलिए नहीं है कि हमने भगवान अलग अलग चुन लिए। और बड़ी अजीब बात यह है कि देखो, पहले आपने देखा होगा हनुमान जी का पहले चेहरा कैसे था, और अब एक नया चेहरा जो आया है उनका अवतार, वो किसी ने बना दिया फोटो एंग्री यंग मैन की तरह। देखा, वो तस्वीर लगी रहती है अक्सर गाड़ियों पे भी, उसको भी मान रहे लोग। श्री राम के अलग अलग चेहरे हैं, कहीं सांवला है, और जो शुरू से हम देखते आए हैं सांवला कलर, वही किताबों में वेदों में लिखा हुआ भी मिलता है हमें। और अब देखो राम मंदिर में जाके राम जी की तस्वीर कैसी है। अब गए हैं राम मंदिर। बिल्कुल काली है कि नहीं है, बताओ। ये क्या है? ये उसको श्यामल रंग कहते हैं। ये धर्म है? क्या है बताइए? ये धर्म है? मतलब मूर्तियां भी रंग बदल रही हैं या आप बदल रहे हैं? भाई भगवान तो, हम अल्लाह को निराकार मानते हैं। हम कहते हैं अल्लाह निराकार है और ईश्वर है ही निराकार। आप भी मानते हो, हिंदू भी मानते हैं कि ईश्वर निराकार है। हमारे यहाँ उसकी तस्वीर ही नहीं है। आपके यहाँ जो शुरू से हम देखते आए हैं राम जी की तस्वीर, इतनी खूबसूरत सी, इतनी अच्छी सी, जिसको देखकर लगे कि हाँ भाई, मतलब एक इज्जत एहतराम। प्रभु राम की जो तस्वीर वहाँ बाल लला जो विराजमान है, वो उनका श्यामल रंग पर आधारित है। हिंदू और उनके बचपन हिंदू के धर्मगुरु खंडन कर रहे हैं उसका कि ये कौन सी तस्वीर विराजमान कर दी। उनके अभिमुक्तेश्वरानंद की बात करेंगे नहीं, तो उनको उसके छोड़ अलावा दीजिए। कई वो सारे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के अरे भाई प्रवक्ता हो साहब, गए हैं। उसके और जो राम भद्राचार्य और बागेश्वर धाम, ये बीजेपी के हैं। अगर आप उनको समाजवादी के कह रहे हैं तो ये बीजेपी के हैं सब, है कि नहीं है? ये बीजेपी को गुणगान करते हैं। तो ये सवाल वो नहीं कि बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के। मैं ये कहता हूँ, सारे हिंदुस्तान ने जिस राम जी की तस्वीर को देखा है, वो सांवले कलर का खूबसूरत जवान, वो तस्वीर देखी है, जिसको देखकर कहते हैं ना मनमोहक तस्वीर। तो ये जो तस्वीर जिसकी आप बात करें, वो बाल स्वरूप है उनका, वो बचपन वाला स्वरूप। बचपन वाला भी जब वो दही चुराते हुए हमने तस्वीर देखी सर, है। वो माखन चुराते हुए भगवान कृष्ण की तस्वीर आपने देखी है? कैसी तस्वीर है वो? माखन चोर, कैसे? वो भगवान कृष्ण। नहीं, कैसी तस्वीर है? श्यामल रंग होता है अच्छी उनका। तस्वीर है कि नहीं? हाँ। फिर राम जी की भी बचपन की जो तस्वीर अच्छी तस्वीर है। ये काली तस्वीर तो हमने अब देखी है, नया चलन शुरू हुआ है। खैर बहरहाल ये आपकी आस्था है, इस पर मैं प्रहार नहीं करना चाहता। आपको ये ऐसा मानते हैं आपके मतलब 14 के बाद हिंदू ज्यादा आक्रामक हो गया है? हिंदू आक्रामक नहीं हुआ, हिंदू को छूट मिली है, करो जो भी करना है। अब आप एक चीज और देखिए, आप तो यूपी में आप बैठे हैं। इसको छूट किस रूप में मानते हैं? देखिए, जैसे मुसलमान को छूट थी पहले। मुसलमान पहले रास्ते लूटता था, पता है आपको? चोरी चकारी में ज़्यादा था, बदमाशी चलती थी मुसलमान की, दादागिरी चलती थी, जिससे चाहे फिरौती लेता था। आज हिंदू कर रहा है उस काम को, क्योंकि सरकार हिंदू की आ गई। सरकार जिसकी आएगी उसको तो छूट मिलेगी ना, हिंदू को मिल रही। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसको जाके आकलन कीजिएगा आप। पहले थानों के अंदर 80% केस मुसलमानों के होते थे, 20% हिंदू के होते थे। अब 50% पे आ गया मामला।
और कुछ दिनों में अगर 10-20 साल सरकार और रही तो 80% हिंदू चला जाएगा, 20% में मुसलमान आ जाएगा। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि जिस देश में आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की हालत गड़बड़ा रही है 14 के बाद की हालत खराब हुई है, उसी देश में मुसलमान इतना कर रहा था गुंडाई की थानों में 80% तक नाम उसी का था। हाँ, सरकारों को ये सरकारों ने छूट दे रखा था हमें फ्री हैंड। सरकार हमें पढ़ने नहीं देना चाहती थी, सरकार हमें सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती थी, सरकार हमें पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं भेजना चाहती थी। उसने कहा तुम गुंडागर्दी करो, इसी के लिए बने हो, और हमने एक्सेप्ट किया, उसको माना, हम बने। तो आप इसको इस रूप में क्यों नहीं देख रहे हैं कि एक तौर पर जब मुसलमान हाथों से निकल रहा था या बहुत ज़्यादा अपराध की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसी सरकार आई जिसने लगाम लगाई, लगाम नहीं लगाई, अपराध की तरफ नहीं जाने देंगे। नहीं, इसको लगाम नहीं कहते। तो फिर आपको उसको कह रहे हैं कि वो दबा रहे हैं। मुसलमान कोई लगाम की वजह से थोड़ी, डर की वजह से। चूंकि अब्दुल का तो इनकाउंटर हो जाता है ना, उस डर से सही रास्ते पे आ गए। सरकार ने नहीं कहा तुम सही रास्ते पे आ जाओ। सरकार ने जो अब्दुल का इनकाउंटर किया है और जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है उनको सजाएं नहीं दी हैं, तो मुसलमान जो है सरकार से भी डर गया और हिंदू पब्लिक से भी डर गया। उस डर की वजह से सीधे रास्ते पे आ गया वो। तो मॉब लिंचिंग करें, मॉब लिंचिंग तो इधर भी बहुत सारे लोग बहुत तरह के नाम ले लेंगे, कन्हैया लाल से लेके तमाम तरह के लोगों का नाम नहीं, उसको हमने खंडन किया है लोगों ने। उसको हमने खंडन किया। तो दोनों ही तरफ है इस्लाम में नहीं, वो इक्का दुक्का वाकया है। आप मुझे एनसीआरबी का डाटा है, 65 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, एनसीआरबी का डाटा है, उसमें 10 हिंदू हैं, बाकी मुसलमान हैं। आप मुझे दुनिया का एक ऐसा देश बताइए हिंदुस्तान के जैसा, जहां पर बहुसंख्यक इतनी बड़ी आबादी दूसरे धर्म की हो और उसके अंदर अलग अलग मजहब हो, चाहे मुसलमान हो, वो चाहे सिख हो या ईसाई हो, सब फल फूल रहे हों और बढ़ रहे हों। सारी गल्फ कंट्री है, 50 लाख मुसलमान हिंदू रहता है, 50 लाख। कभी कोई वाकया आया कि उसे गर्दन काट दी? आप 50 लाख के नंबर को बहुत बड़ा मान रहे हैं। मुझे और यहाँ 25 करोड़ के मुसलमानों को आप कहते हैं कि ये माइनॉरिटी है। नहीं, मैं ये कह रहा वो नंबर गिन गया तो 30 करोड़ भी हो जाएगा। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है, एक जवाब पूरा नहीं होता। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ, जो 50 लाख हिंदू गल्फ में है, कभी आपने सुना किसी की गर्दन काट दी वहाँ? या हिंदू होने की वजह से नौकरी नहीं दी, या हिंदू होने की वजह से उसका पैसा खा गए? अरे तो वो वहाँ जाके चोरी भी नहीं कर रहा, रेप नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर सकता, करके देखो। वो अपराध नहीं कर रहा है। अरे भाई करके देखो ना, हाथ मेहनत करने रहा है। नहीं, हाथ कटेगा। चोरी अगर करोगे तो, रेप करोगे तो संसार कर दिए जाओगे। आपको ब्रिटेन में वहां तो कानून इतना सख्त है, वहां तो हिंदुस्तानी आदमी जाके सोच भी नहीं सकता किसी लड़की को देखने का। रेप तो बहुत दूर की बात है, लड़की को देखने का नहीं सोच सकता। वहां कानून इतने सख्त है। यहां ले आओ, यहां भी ऐसा हो जाएगा। ये कानून आप यहां लागू कर दो हिंदुस्तान में कि रेप के ऊपर उसे संसार कर दिया जाएगा। देखो रेप बंद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बहन बेटी ऐसे हो जाएंगी। आप करना नहीं चाहते ना। आपने तो बाबाओं को सन्यास का एक रास्ता बता दिया कि पहले सन्यास ले लो, भगवा पहन लो, और फिर जो चाहे करो। रेप करो, मंदिर का पैसा खाओ, जो चाहे करो, ओडी में मर्सिडीज में घूमो, मंदिर के पैसा हम दे रहे हैं, मंदिर के पैसा खाने करो अय्याशी, करो अय्याशी। आप लोग करते हो ये? अगर हिंदू मंदिर में दान ना करे, देखो कितनी बड़ी सोच गलत है। मेरे पड़ोस में एक लड़की ऐसी बैठी है जिसके पास बेचारी के पैसा नहीं को शादी कर ले। एक ऐसा बच्चा बैठा है जो फीस ना देने की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है। मैं पैसा नहीं दे रहा हूं उसको, नहीं दे रहा हूं, और मंदिर में जाके मंगलसूत्र डाल के आ रहा हूं, हाथ की चूड़ियां निकाल के दे रहा हूं, कानों की बालियां निकाल के दे रहा हूं। यह अंधभक्ति नहीं है? उसी पर वो साधु संत अय्याशी करते हैं। अब मौलाना मुफ्ती कुछ नहीं कर रहे हैं, सब नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मस्जिदों में आता ही नहीं इतनी कि वो अय्याशी कर ले। आज के वक्त में तनख्वाह देखो मस्जिद की इमाम की कितनी है? अभी 18,000 रुपए अब तनख्वाह हुई है, नहीं तो 10,000 रुपए, 6,000 रुपए। मैं जगह बोल रहा हूँ, और इसी देश में ऐसे कई वाक्य हैं, इंटरनेट पे वीडियोज आते हैं कि फलाने जगह फलाने मौलाना साहब ये कर रहे हैं, फलाने मुफ्ती साहब मदरसे में ये कर रहे हैं, बालिकाओं के साथ ये हो रहा है। एक मौलवी का नाम बताओ जो रेप में जेल में हो, बताओ, और मैं 100 साधुओं के नाम बताता हूँ अभी आपको। बताओ आप, एक मौलवी का नाम बता दो, मैं 100 साधुओं के नाम बताऊं। और ऐसे साधु हैं जो जेल में है रेप केस में, और हिंदू मेरे भाई
इतने अंधभक्त हैं कि उसकी जेल की कोठरी के सामने उसको भगवान मान के आते हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं वहीं, और पता है कि रेप केस में है। अरे तो इस देश में अफजल गुरु को लोगों ने कहा कि वो क्रांतिकारी है, तो इसका क्या करिएगा? आप हंस रहे हैं। अजीब सवाल है नहीं आपका। कहा इसी देश में। किसने कहा? अफजल गुरु संसद का ब्लास्ट करता है, यही लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कौन लोग थे? तो इस तरह के लोग तो हर जगह हैं। अफजल का जिस अफसर ने इंट्रोगेशन किया, अगर आप उसका इंटरव्यू सुन लो तो रो जाओगे आप। क्यों रो जाऊंगा सर? इंटरव्यू सुन लेना उसका, मैं आपको भेजूंगा। मेरे पास है वो इंटरव्यू। अफजल गुरु के साथ जो कुछ हुआ शम्स ताहिर छोड़ खान ने दीजिए, वो किया है। बहुत लंबी बातें हैं, दूर अब चली ये जाइए। देखिए, नहीं, दूर चली आपने जाइए। अभी कहा ये सब कि सियासी साधु हथकंडे। महात्मा सर, है, ये सब सियासी रेप के मामले में बंद है कि नहीं है? तो आशाराम है। मैंने इस तरह के लोगों का आप क्या आशाराम करेंगे? है कि नहीं? आतंकवादियों को भी लोग पूछ रहे हैं, तो इसमें भाई क्या करें? आतंकवाद अलग चीज है, रेप करना अलग चीज है। आप दोनों को गड़बड़ क्यों नहीं कर रहे समझे। मैं तो कह रहा हूँ कि गलत आदमी के साथ खड़े होने की बात मैं कह रहा हैं? हूँ, नहीं नहीं, कि जिन लोगों ने, जो लोग अपना देश नहीं मानते देखो, हिंदुस्तान को। बात देश मानने की बात उसकी नहीं है, बात मैं ये कह रहा हूँ, भगवा छोला आपने पहन लिया, धार्मिक आदमी बन गए, सन्यास ले लिया आपने। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वो होता है जो मोह माया से दूर हो, जिसको न दुनिया के का किसी चीज़ का लोभ लालच हो, ना उसके पास गाड़ी घोड़ा हो, ना उसके पास ऐश की ज़िंदगी हो। वो एक सन्यासी होता है, उसको सिर्फ वक्त की रोटी मिल जाए बड़ी बात है, उसको सन्यासी कहते हैं। इनको सन्यासी थोड़े कहते हैं कि जो रोज़ाना तो कपड़े बदल रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, मर्सिडीज ओडी में घूम रहे हैं, फॉर्चून से कम किसी के पास गाड़ी नहीं है, बच्चे उनके विदेश में पढ़ रहे हैं। ये सन्यास है। और खुद यहाँ रहकर भगवा चोला में रेप कर रहे हैं, शिवलिंग के पास बैठकर रेप कर रहे हैं। ये ठीक है आपकी नज़र में? कहाँ पर देख लिया आप ये खबर? बहुत सारी वीडियो वायरल हैं। तो ऐसे वायरल वीडियो पे बात करेंगे तो बात ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऐसे बहुत वायरल वीडियो हैं जो मौलाना मुफ्ती, आप इतना याद नहीं रहता ना एक लोगों बता दो, को। एक बता आज दो। इंटरनेट का जमाना है सर। अच्छा एक बता हम दो। लोग जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप कहेंगे तो आपकी परमिशन के साथ मैंने आपको दो मैं चार इसी नाम- वीडियो में इंटरनेट वाले क्लिप्स लगवा दूंगा, बताइए। मैं 2-4 नाम मैंने बता दिए। और मैं उस मदरसे का नाम, मस्जिद का नाम सब लिखवा दूंगा, इलाके का नाम सब लिखवा दूंगा। क्या मदरसे अरे में जिस क्या जगह की जो घटना होगी वो लिखवा दूंगा, लोकेशन। मैं यही कह रहा हूँ नहीं, कि इंटरनेट पर वायरल कंटेंट देखो। के ऊपर तो कितना बहस करिएगा। सुनिए, मैं फेक न्यूज़ पर वायरल नहीं कर रहा हूँ, ना उस पर बात कर रहा हूँ। मैं तो ऑथेंटिक बात करता हूँ, मैं गलत बात करता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बयान बहुत दूर तक जाता है। मुझे ये भी पता है कि केस होगा, इसीलिए मैं गैर ऑथेंटिक बात करता ही नहीं। आप मुझे बताइए, काशी के अंदर जो फव्वारा था उसको शिवलिंग कहकर लोगों ने कह दिया जी अपमान कर दिया है, मुसलमानों ने पैर धोए हैं, कुल्लियाँ करी हैं, पता नहीं क्या क्या करा है। सुनिए आपने सारी बातें। और तो ऐसा ही और नहीं कहा। बनारस के अंदर कॉरिडोर के लिए 150 मंदिर तोड़े गए, वहाँ शिवलिंग को खंडित किया गया। बोला कोई हिंदू? हिंदू बोला कोई? वो खंडित नहीं है। मुसलमान अगर अपनी हौज में वजू कर ले और वो फव्वारा उसको शिवलिंग बताकर आप खंडित कह रहे हो। तो ऐसा ही बताएगा सर, केस तो चल रहा है। ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति। ज्ञान इसका धर्म वापी से के कोई बाहर लेना की देना। दीवारें भी राजनीति हैं। ज्ञान वापी के बाहर की दीवारें क्या कह रही हैं? वो जो कह रही हैं, बाबरी मस्जिद को तो साबित कर वो नहीं जो पाए। आकृतियां हैं वो जो कह रही हैं। बाबरी मस्जिद को तो आप साबित ही नहीं कर पाए कि ये मंदिर तोड़ के बनी थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अभी भी वो एसआई वाले, मेरे ख्याल से मोहम्मद अब्दुल, क्या नाम है उसकी रिपोर्ट को तो झुठला दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। तो फिर के मोहम्मद की रिपोर्ट का क्या उठता है भाई? तो ये राम मंदिर कैसे खड़ी हो गई फिर? हिंदुओं की सरकार है, खड़ी कर ली, कौन मना कर सकता है? तो हिंदुओं की सरकार मथुरा में क्यों नहीं कर पा रही है? कर लेगी, काशी में क्यों नहीं कर पा कर रही लेगी। है? अभी वहां के लिए भी रथ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐलान कर दिया कुछ लोगों ने। रथ यात्रा का मतलब ही गुंडागर्दी है, देख लेना, वही होगी गुंडागर्दी। ये जो अभी पप्पू यादव ने संसद में किया सर, इसको लेकर क्या लगता है आपको? ये ड्रामा है, सियासी ड्रामा है, सब सियासी ड्रामा है भाई। राम मंदिर चोरी को लेकर देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी
कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको सिर्फ चोरी कहकर हल्का नहीं कर सकते आप। वो सिर्फ चोरी नहीं है, वो आस्था की चोरी है, आस्था पर डाका है। जिस मेरी बहन ने अपना मंगल सूत्र निकाल के डाल दिया हो, जिसको वो सबसे प्यारा समझती है, मंगल सूत्र औरत के लिए अपनी जान से ज़्यादा होता है, उसने निकाल के डाल दिया आस्था में, आपने चोरी कर लिया उसको। ये आस्था का डाका। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक साहब ने कहा, वो सिंधी समाज से हैं। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो हमने एक तहरीक चलाई उसके लिए, और हमने फिर हमारा इरादा ये था कि हम 10-20 किलो चांदी देंगे राम मंदिर में ताकि हमारे समाज का कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो जब हमने ऐलान किया तो 200 किलो चांदी हो गई हमारे पास। हम चंपत राय जी से पहले दिल्ली में मिले, उन्होंने कहा कि वहाँ आओ अयोध्या, हमें अयोध्या बुलाया गया, हमने वो चांदी उनको दी। हमने कहा भाई इसकी कोई रसीद? उसने कहा नहीं अभी नहीं, जब ये जहाँ भी लगेगी, जैसे लगेगी, वो आपको उसका फ़ोटो बना के, उसको वीडियो बना के और रसीद वगैरह सब दे दी जाएगी। कहने आज तक नहीं मिली। वो जो वीडियो आपने देखी सर, अभी ना अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाँ, वहाँ जो भी चीज़ें जिसने भी दान में दी है, मान लीजिए किसी ने सोने की ईंट दी, चांदी का जो भी दिया, वो सब कुछ एक एक आइटम, वो 3000 से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो वो मतलब राम मंदिर न्यास ने दिखाई। दूसरा, लोगों का ये सवाल है कि रशीदी साहब जो जीवन भर राम मंदिर के खिलाफ रहे, रशीदी साहब जो जीवन भर बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहे, अचानक वो राम मंदिर में, राम मंदिर के चंदा, राम मंदिर का आस्था, हिंदुओं की आस्था की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने अभी एक चीज़ कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ दिखाई। आपको पता है जब रथ यात्रा निकली थी उसमें 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, और उसमें सोने चांदी की ईंटें भी थी। विश्व हिंदू परिषद ने आज तक हिसाब दिया उसका? लेकिन तो इस बात से रशीदी साहब का क्या लेना देना? अरे हिंदुओं का पैसा मैं है, देश का नागरिक नहीं? हिंदुओं ने पैसा दिया। अच्छा, मैं देश का नागरिक? हिंदुओं का मंदिर बन रहा है, इसकी चिंता रशीदी साहब क्यों कर रहे हैं? बस उनको आनंद आ रहा है इसमें? नहीं, इसलिए मुझे चिंता ना तो उसकी है कि भाई पैसा कहाँ गया, मुझे चिंता इसकी है कि देश में आज भी आस्था के डकैत बैठे हैं। चंपत राय का इस्तीफा तो हो गया, आपको तो पता है, कॉपी आई आपके पास? तो कॉपी क्या करिएगा? इस्तीफा हो गया, न्यास से बाहर है वो। कॉपी आई क्या? नहीं, क्यों नहीं आई? ये मामला कैसे न्यायालय पता में चला, है। ये कैसे पता चल गया आपको इस्तीफा हो गया? तो फिर लोग पूछेंगे ना, चंपत राय दोषी हैं, ये भी तो तय नहीं हुआ है। दोषी तो है ही चंपत राय, अब देखिए उसको आप कैसे बचा सकते हैं? ये कैसे तय करेंगे? आप एक बात बताइए, ये आपकी जो कंपनी है उसका एक मालिक है। हम्म, अगर यहाँ कंपनी में कोई किसी तरह का फ्रॉड हो तो लोग बात किससे करेंगे? मालिक से या नौकरों से? मालिक से करेंगे। फिर चंपत राय जब वहाँ ट्रस्ट का सर्वा है, फ्रॉड हो गया तो बात किसकी होगी? और अगर चंपत राय अच्छा है, इस्तीफा क्यों दिया? और उस वक्त क्यों दिया जब बदनाम कर दिया लोगों ने कि चंपत राय इस्तीफा नहीं दे रहा है, चंपत राय इस्तीफा, और आज भी इस्तीफे के बाद क्यों बैठा हुआ है वहाँ? रशीदी साहब हो, पप्पू यादव हो, फिर वही बात है, अखिलेश रशीदी साहब यादव हो, इन सबको राम मंदिर की इतनी अचानक चिंता क्यों हो रही है? मैं अपने हिंदू भाइयों का वक्फ साथ ना बोर्ड दूं? में, वक्फ बोर्ड में कितनी चोरी होती है, इसकी चिंता कभी रशीदी साहब ने की? वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनों पर कौन कब्जा किए बैठा है, मतलब ऐसे पब्लिक डोमेन की? मुझे बड़ा अफसोस होता है उन पत्रकारों पर जिनको ये पता नहीं कि राम मंदिर ट्रस्ट की हैसियत क्या है और वक्फ बोर्ड किसके पास है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के पास है ही नहीं, कभी आज़ादी के बाद रहा ही नहीं मुसलमानों के पास। कभी रहा हो तो बता दो। सरकारों के पास रहा सब। वक्फ बोर्ड सरकारों के पास था? बिल्कुल, आज भी है, आज भी सरकारों के पास वक्फ है। बोर्ड की जमीन पर अगर सरकार, वक्फ बोर्ड की जमीन चोरी होगी, वक्फ बोर्ड में धांधली हो, सरकार जवाब देगी ना, मुसलमान थोड़ी तो जवाब फिर देंगे। अभी इतना हो हल्ला क्यों हो रहा था जो वक्फ बोर्ड बिल आ रहा था? तो वो कि आप बात- मुसलमानों का हक मार रहे हैं। वो कानून की बात है, चूंकि उस वक्फ बोर्ड से मुसलमानों के भले होते हैं, लेकिन है वो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। उसका चेयरमैन भी सरकार बनाती है, उसका सीईओ भी सरकारी होता है, उसका जितना अमला ऊपर तक एसडीएम तक होता है वो सब हिंदू होते हैं, सरकारी होते हैं सब। सवाल मुसलमान से क्यों है उसका? यहाँ तो ट्रस्ट है बाकायदा राम मंदिर लोगों का। का ये मानना है कि हिंदुओं ने पैसा दिया। यहाँ नहीं, आप मुझे बताइए, यहाँ किसी हिंदू से तो सवाल नहीं हुआ ना। फिर यहाँ भी जैसे मुसलमान से आप सवाल कर रहे हो बोर्ड के लिए, हिंदुओं से सवाल करो। अरे तो सवाल ये है कि चंदा मैंने दिया,
मेरा पैसा है, तो सवाल हम पूछेंगे, हमारी चिंता होनी चाहिए। इसमें पप्पू यादव, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, इन सबको निमंत्रण था, ये सब राम मंदिर के आयोजन में गए तक नहीं, आज तक ये राम दरबार में गए नहीं, प्रभु राम के सामने नतमस्तक नहीं हुए। इनको काहे की चिंता? जिन्होंने कहा राम को काल्पनिक बताया, वो बता रहे हैं कि हमको राम मंदिर के चंदे की चिंता है। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपका तो राम से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने पैसा दिया, जिनकी वजह से राम मंदिर बना, जिनकी राम मंदिर की लड़ाई थी, ये उनके घर की बात है, वो देख लेंगे क्या है। चंदा है, चंदा हमने दिया, किसी ने लूटा, भगवान ऊपर वाला कोर्ट है, कोर्ट देख रही है, इसमें बाकी लोग मौज क्यों ले रहे हैं? जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं उनको पता है मस्जिद मंदिर एक ऐसी जगह है, वहाँ कोई भी आदमी सवाल उठा सकता है, सबको अधिकार है। जो चंदा दे उसको भी अधिकार है, जो चंदा ना दे उसको भी अधिकार है सवाल उठाने का। आप मना नहीं कर सकते कि आपने क्यों सवाल उठा दिया। दूसरी बात, आप ये बताइए जो आदमी राम मंदिर न जाए वो हिंदू नहीं है? बताएं आप मुझे। नहीं, ये तो पूरा देश ही हिंदू है, तो इसमें क्या करेंगे? अभी तो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, अभी राहुल गांधी पप्पू यादव को आपने हिंदू से भी निकाल दिया। नहीं, मैंने साहब नहीं जब निकाला। राम मंदिर ही नहीं गए तो उनका क्या? मैंने नहीं निकाला, ये निकाल ही दिया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग राम को काल्पनिक बताते रहे और राम मंदिर में चंदे की चोरी पर इतना सीरियस क्यों है, इससे क्या होने वाला है? मैं उनके धर्म पर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनके उस सवाल पर प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो आदमी राम मंदिर का नाम नहीं लेता, जो लोग राम का नाम अपने मुख से नहीं लेते, वो लोग इस बात पर क्या वाकई में सीरियस होंगे कि आपका पैसा लूटा गया या नहीं लूटा गया? बड़ी अजीब बात है कि दलित को तो आप हिंदू मानते हैं और जो आदमी जनेऊधारी है उसको हिंदू नहीं मान रहे हैं। अरे मैंने कुछ कहा ही नहीं। राहुल गांधी तो जनेऊधारी हिंदू है। ये तो राहुल जी कहते हैं, आप नहीं कहते? मैं क्यों कहूंगा? ये तो राहुल जी बताएंगे ना। अगर वो आपसे कहने लगे मैं आपको हिंदू नहीं मानता तो उससे क्या हो जाएगा सर? तो फिर आपके कहने से क्या हो जाएगा? ये तो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, कौन क्या है ये दुनिया देख रही है, ये बात सबको आपने पता कही, है। व्यक्तिगत आस्था है। ये तो दर्शक बता देंगे आपको। किसी को ये अधिकार ही नहीं लोकतांत्रिक देश में किसी को ये कहने का कि ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू नहीं है, अधिकार ही नहीं है। किसी ने नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि रशीदी साहब जीवन भर बाबरी 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 करते रहे। एक राम मंदिर का सवाल आया, कह रहे हैं कि चंदे की चोरी हुई, मेरे हिंदू भाइयों की बात है। अरे आप हिंदू भाइयों के लिए इतने चिंतित थे तो राम मंदिर पहले बनवा दिए होते, राम मंदिर के लिए लड़ गए होते। योगी आदित्यनाथ ने कहा है ऐसे लोगों से कि आइए मथुरा में मथुरा की लड़ाई लड़ते हैं। ये लोग जाएंगे मथुरा? कौन लोग? यही जो लोग राम मंदिर पे सवाल पूछ रहे हैं कि राम मंदिर का चंदा कहाँ गया। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को तो इस पर वोट लेना है, इसी बात पर वोट लेना है, मथुरा और काशी पर। तो ये लोग फंस गए ना। फिर क्या फंस गए? क्या पप्पू यादव राजनीतिक तौर पर और पूरा का पूरा विपक्ष, आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा करके संसद में फंसा है? कुछ नहीं। देखिए 1949 में जब मूर्तियां रखी गई, सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस। 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, सरकार किसकी थी? कांग्रेस। 1986 में शिलान्यास हुआ, कांग्रेस सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। सारा काम तो किया हुआ कांग्रेस का है। तो ये मानते क्यों नहीं? नहीं मानते इसलिए नहीं कि ज्यादातर वोट इनका हिंदू है, मुसलमान है। अगर इन्होंने इसको मान लिया तो मुसलमान वोट भाग जाएगा। उस मुसलमान का वोट, वो मुसलमान का वोट ना भागे इसलिए राम मंदिर की बात नहीं करते। तो ये हकीकत नहीं, तो इस देश के मुसलमान को नहीं पता है। अगर 2014 में कांग्रेस इस मुद्दे को लेके उठ जाती कि भाई राम मंदिर बनवाने का मामला तो रास्ता तो सारा हमने साफ किया है, अगर एक बार कांग्रेस कह देती, बीजेपी का पासा पलट जाता, पासा ही पलट जाता। देखिए मैं मोदी जी को एक अच्छा ऑर्गेनाइजर मानता हूं। उन्होंने बाबरी मस्जिद राम मंदिर के इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से इवेंट किया है, प्रदर्शित किया है, लोगों को समझाने और बताने का काम किया है, ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजर ही कर सकता है। उन्होंने किया, हिंदू सारा एकजुट हो गया उसके साथ में। अगर यही काम कांग्रेस कर लेती तो बीजेपी को नहीं मिलती सीटें। कांग्रेस तो आज भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारे ज़माने में सारा कुछ हुआ है मुसलमान के वोट के डर से, और जबकि मुसलमान नहीं मिल रहा है उसको अभी भी। भाई मुसलमान तो रीजनल पार्टियों में चला गया सब। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या लग रहा सर आपको? उत्तर प्रदेश चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। हाँ, अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव नहीं, कहीं भी अखिलेश यादव नहीं है। मुसलमान जो 24 में अखिलेश यादव को मिला है, जो 35-36 सीटें मिली हैं, वो ठीक है मिल गई, लेकिन अब हमने भी एक तहरीक शुरू की है, पिछले 4-5 महीने से कर रहे हैं हम उस पर काम। अभी मैं एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा हूँ और इस पर हम जगह जगह प्रोग्राम भी करेंगे कि ये जो जितनी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं विपक्ष में जो हैं, ये जब तक यूपी में मुसलमान मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं करेंगी, मुसलमान वोट नहीं देगा। इस ये पर हम आप पर्सनल रंजिश की वजह से तो नहीं कर नहीं, रहे थे रंजिश शायद? नहीं है। रंजिश क्या है मेरी? 70 साल से मुसलमानों को उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमानों का वोट ले रहे हो, अब मुसलमानों को आगे बढ़ाओ। अब कम से कम उनको दो तो सही कुछ, अभी तक कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने वोट लिया, 2009 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ले आए और कह दिया कि मुसलमान तो दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। जिम्मेदार कौन है उसका? मुसलमान इस बात को क्या समझता नहीं है? तो समझता है, फिर भी उन पार्टियों के पीछे क्यों पड़ा हुआ? मजबूरी है। 65 साल तक डराया ना हमें 65 साल तक जनसंघ से जिस तरह डराया है, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा, जिस तरह हाँ, अब डराया है। आपने ये कह दिया तो ये पूछ ही लेता हूँ। जिस लेवल पर मुसलमानों के बीच संघ को या बीजेपी को प्रेजेंट करती हैं कुछ ओपोजिशन पार्टियां, क्या वाकई में बीजेपी उतनी डरावनी है या बीजेपी ने कुछ मुसलमानों के लिए काम भी किया है आपकी नज़र में? देखिए, एक गलती मुझसे भी हुई है 2014 में। मैं अगर जो काम मैंने 2024 में किया है, यही काम अगर मैं 2014 में कर देता तो शायद इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। मुझे अहमदाबाद इन्होंने बुलाया था, मोदी जी ने, जब ये सीएम थे गुजरात के, और इनके नाम का तकरीबन अनाउंस हो गया था कि भाई चुनाव इनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। उसमें गए थे क्या आप? जो एक दिन का अनशन था उनका जन्मदिन पर, उसमें? नहीं, अनशन नहीं, उन्होंने बाकायदा मुझे बुलाया था अच्छा। इस पर बात करने के लिए कि भाई मुसलमान क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, क्या हमारे साथ रहेगा। उस पर बैठकर हमारा डिस्कस हुआ। तो सबसे पहला सवाल यही था उनका कि रशीदी साहब क्या मुसलमान साथ में आएगा? मैंने उनसे कहा कि नहीं आएगा। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपके जो हार्डकोर मुद्दे हैं वो मुसलमानों को टच करते हैं, मुसलमान उनसे भागता है। राम मंदिर, 370, कॉमन सिविल कोड, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं। बोले फिर क्या होना चाहिए? मैंने कहा छोड़ दो इन तीनों मुद्दों को। तो वो हंसे बहुत ज़ोर से और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हिंदू भी मुझे वोट ना दे? अगर मैं ये तीनों मुद्दे छोड़ दूंगा, हिंदू भी वोट नहीं देगा। तो उस वक्त उन्होंने एक चीज़ और कही कि भाई आप क्या करेंगे? तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये मेरी सियासी गलती थी, मैं आज उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैं 2014 में, जैसे मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और उसका ऐलान किया मुसलमानों से डर ख़त्म करने के लिए, उसी वक्त में अगर मैं एक कैंपेन चला देता कि तमाम मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, तो मैं समझता हूँ ये जो नफ़रतें हैं, ये जो लोग मारे गए हैं, ये जो दंगे और फसाद हैं, ये शायद ना होते। इसका मुजरिम मैं भी हूँ और मैं मुसलमानों से इसके लिए क्षमा यातना भी करता हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी सियासी गलती रही। मुझे 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ लगकर आपके दिलों से भारतीय जनता पार्टी का भय ख़त्म कर देना था। मैं इसीलिए आज इसमें सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि देर हो गई, समय निकल गया। ये मेरी सियासी गलती है। ये सब लोग आपसे कहेंगे कि जो बीच में आपकी और समाजवादी पार्टी के बीच एक खटाश हुई, आपका एक बयान था, उसके बाद जो कुछ हुआ, लोग कहेंगे कि क्या इस वजह से भी रशीदी साहब कर रहे हैं? क्या नहीं, इस वजह से खींच नहीं। निकाल रहे हैं अपनी? जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ये तो बहुत बाद में हुई, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो ये मैंने क्लियर किया था कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दे रहा हूँ ताकि मुसलमान जो भी भारतीय जनता पार्टी से डर कर ज़िंदगी जी रहे हैं वो सीना चौड़ा करके चलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक संवैधानिक पार्टी है। हम इसको क्यों नहीं वोट दे सकते? मुसलमान कोई भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए थोड़े पैदा हुआ। मैंने कहा कि देखो, मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी जीती, तो हम किसी पार्टी को जिताने के लिए भी तो वोट कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि मुसलमान एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है बस? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो टूल बनने का ही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को साफ मना करती है कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए।
और जब मुसलमान का वोट नहीं चाहिए तो मुसलमान के अंदर ये ताकत नहीं है, ये हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से हम ये कह सकें कि आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों ख़त्म कर दी, आपने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन क्यों ख़त्म कर दिया, आप मुसलमानों के लिए फला काम क्यों नहीं करते हो। ये हमारी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि हम वोट नहीं करते। और जो वोट करते भी हैं, जो 13% 24 में मिला है, वो छुप कर लोग वोट कर रहे हैं। हमें अगर एक वोट भी दें हम भारतीय जनता पार्टी को, उसको अलग ऐलान करना चाहिए कि हम ये वोट भारतीय जनता पार्टी को कर रहे रशीदी साहब, मेरा एक पर्सनल सवाल है। हैं। सवाल ये कि आपको लगता है कि इस देश के मुसलमानों की शिकायत ज़्यादा है? इस देश में सिख भी हैं, पारसी भी हैं। पारसी तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। आप मतलब मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी होकर माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है। पाकिस्तान के बराबर की आबादी है हमारे यहाँ, फिर भी इतनी शिकायतें क्यों हैं? इतनी शिकायतें हमने सिखों से नहीं सुनी, और जो असल में माइनॉरिटी हैं, पारसीज हैं, ईसाई हैं, इतनी शिकायतें नहीं होती उनकी देश से या देखिए, किसी पार्टी से। दो चीज़ें हैं। तो ये है कि मेरे सामने ओडी गाड़ी खड़ी है, मेरी उसको ख़रीदने की हैसियत नहीं है, तो मैं उस पर बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। एक ये है कि मेरी हैसियत तो है, लेकिन मुझे कुछ लोग उस गाड़ी को ख़रीदने नहीं दे रहे हैं, तो शिकायत तो मैं करूँगा। मुसलमान की हैसियत इस देश में ऐसी है कि मुसलमान मुख्यमंत्री भी बन सकता है, मुसलमान प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। चूँकि देश में माइनॉरिटी को इसलिए शिकायत है कि माइनॉरिटी इस पोजीशन में है, जब हम किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं बन सकते। हमें शिकायत अपने हिंदू भाइयों से है, हिंदू राजनेताओं से है, हिंदू पार्टियों से है कि हमारा वोट लेकर बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बन गए, बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हमें मौका नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें, यानी मुसलमानों को ज़्यादा शिकायत है। जो 2% हैं, या 4% हैं, या 5% हैं, उनको पता है कि हम बन ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको शिकायत भी नहीं है। इसलिए ये समझना चाहिए कि मुसलमान आज जागरूक हो गया है, मुसलमान आज राजनीति को समझ गया है, मुसलमान इस चीज़ को समझ गया है कि जब हम किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसीलिए हमने ये सोच मुसलमानों के दिलों में डालनी शुरू की है और मुसलमानों को जागरूक करना शुरू किया है कि जो पार्टी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगी हम उसको वोट करेंगे, जो नहीं बनाएगी उसको नहीं वोट करेंगे। दर्शकों, देख रहे हैं मौलाना साहब को कितनी चिंता है राम मंदिर की। कितना बढ़िया है ये। ऐसे ही चिंता थोड़ी सी मथुरा पे हो जाए, थोड़ा सा बनारस पे हो जाए, तो कितने सारे विवाद यूं ही हल हो जाएंगे। हमें लगता है कि कई सारे विवाद जो यूं ही चल रहे हैं, रशीदी साहब को आपने सुन ही लिया, इतनी चिंता है राम मंदिर की। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।